अपने फ्लोर से ऊपर वाला फ्लोर पे जो बंद रहता था ना, उसको मछली नहीं खाने दी। अब लतीफ़ा मैं आपको सुना नहीं सकता, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि अगर मैंने आपको ये मछली वाला लतीफ़ा सुनाया ना, तो ये जो कैमरे के पीछे मेरा एडिटर इन चीफ बैठा हुआ है ना, इसको स्किप करते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। मोहम्मद आमिर का चक्कर क्या है? आपको पता है अभी मोहम्मद आमिर से रिलेटेड दो बातें सामने आई हैं। एक तो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई तुमने 1 हफ्ते के अंदर 3 टी20 लीग्स कैसे खेल ली? एक तो ये मैं आपको बताता हूँ, 1 हफ्ते में 3 टी20 लीग्स, ये अलग ही लेवल का कोई रिकॉर्ड है। अच्छा, और दूसरा मोहम्मद आमिर से रिलेटेड खबरें मतलब उड़ती-उड़ती चल रही हैं कि उन्होंने अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल कर दिया है, उन्होंने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए भी अवेलेबल कर दिया है। तो पहले चलते हैं ज़रा मोहम्मद आमिर के ये जो 1 हफ्ते के अंदर 3 टी20 जो लीग्स हैं खेलने का मामला, वो क्या है? वो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद आमिर ने ना पहले ये खेला वाइटलिटी ब्लास्ट, ठीक हो गया। उसमें वो खेले अपना ये डर्बीशायर की तरफ से, ठीक है। अच्छा, वाइटलिटी ब्लास्ट में ना उन्होंने डर्बीशायर की तरफ से 5 मैचेस खेले। अच्छा, उसके बाद फिर उधर ही इंग्लैंड में दी 100 ही चल रही थी। दी 100 में उन्होंने जनाब इनविंसिबल्स को रिप्रेजेंट किया, ओवल इनविंसिबल्स को। उनके ओपनिंग मैच में वो एक ही मैच का जिसे कहते हैं आमिर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेले। वो एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, स्पेंसर मेरा ख्याल है उसका नाम है, उसकी जगह के ऊपर। उसके बाद अगले 3 मैच वो इस टाइम अब वो कनाडा में मौजूद हैं, वो जो GT20 होती है, ग्लोबल टी20 लीग कनाडा की। अब आमिर वो खेल रहे हैं। तो इस तरीके से ना पहले वाइटलिटी ब्लास्ट, फिर उसके बाद दी 100 और अब कनाडा की जो T20 लीग है। एक वीक में मोहम्मद आमिर ने 3 के मैचेस खेले हैं। 3 लीग्स के मैचेस एक वीक में अगले ने निपटा दिया और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस आमिर की बेहतरीन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी कॉन्टेक्ट, इसी वजह से तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, पहले कहते थे आमिर लीग्स खेलता रहता है, अच्छा खासी लीग्स खेल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेलता? अब वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत खेलना शुरू हुआ है, तो अब आवाजें ये उठनी शुरू हो गई हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेल, लीग में अपने आप को क्यों ख्वार कर रहा है, मतलब अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है। ये किसी भी हाल के खुश नहीं पाई, सीधी सी बात है। मोहम्मद आमिर का ना मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, लीग क्रिकेट, वो अभी लीग क्रिकेट खेल रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें वो पीसीबी के साथ पहले सेटल डाउन कर चुका है। तो वो आया पाकिस्तान की टीम में, उसने रिटायरमेंट ऐसे ही वापस नहीं ली। आप लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती? एक बात बताएं, एक तरफ आमिर है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक तरफ आमिर है जो एक ही हफ्ते में 3 लीग्स खेल रहा है। तीनों की, इसका मतलब है उसको एनओसीज मिली हैं पीसीबी की तरफ से, ऑब्वियस सी बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बाबर, शाहीन, रिजवान, नसीम, इन चारों को पीसीबी एनओसी नहीं देता। चारों छोटे प्लेयर नहीं है, चारों में नसीम ने दी 100 खेलनी थी, रिजवान, शाहीन और बाबर ने जाना था ये कनाडा की G20 लीग के अंदर। पीसीबी ने नहीं एनओसी दी। पीसीबी ने कहा नहीं जी, आप ऑल फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, आप कंसंट्रेट करें अपनी फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और आपने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, अपने आप को उसके लिए जिसे कहते हैं फोकस्ड रखें, छोड़ें ये T20 लीग। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि इधर 3 लीगें एक हफ्ते में निबेड़ दी हैं, वहां पर किसी को वो नहीं मिल रहा। भैया वो ये चीज़ें तो आमिर पहले ही सेटल डाउन करके आया हुआ है। आमिर ने डेफिनेटली कहा होगा कि आप मेरी जो T20 लीग की क्रिकेट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप मुझे, मैं आपसे जब भी एनओसी मांगूंगा आपको मुझे देना पड़ेगा। सर आपको आमिर चाहिए था तो आपने सेक्रीफाइस तो फिर किए हैं, जो साफ सी बात है, नजर आता है। आमिर के साथ ये सारी डील शील होकर फिर आमिर वापस आया है, इमाद तक वापस आया, वरना आमिर और इमाद को क्या लगे, एक सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस आए, और दूसरा अगर वो T20 वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ वापस आते तो अब तक उन्होंने दोबारा क्यों नहीं कहा कि अब हम अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। दोनों में से किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, दोनों ने रिटायरमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो ये चीज़ें उनकी ना जिसे कहते हैं डन एंड डस्टेड है। अब जहाँ तक बात आ रही है ऑस्ट्रेलिया के टूर की और चैंपियंस ट्रॉफी की, यार ये अभी ना जिसे कहते हैं सॉलिड कोई चीज़ है कोई नहीं, ये रूमर शूमर काफ़ी फैला हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी ना ये सिर्फ रूमर्स की हद तक है, क्योंकि ना तो आमिर ने इस बारे में कोई बात की है, ना पीसीबी ने बात की है। आमिर अगर ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए खेलते भी हैं तो चले T20 के लिए तो वो खेल लेंगे, क्योंकि 3 T20 आई गेस, इतने कोई ODIs हैं, तो उसमें तो वो चलें समझ आ जाती है कि वो अपने आप को T20 के लिए अवेलेबल कर लेंगे। ODIs का रियली डोंट नो।